निवास करते हैं। दूर से आते हुए अतुल्य बल के भंडार रूप माधुर्य की खान इन दोनों भाइयों का दर्शन किया तो घबरा कर हनुमान जी को बोले, हे हनुमान जी मुझे बड़ा भय लगता है। देखो रामचरितमानस का छोटा सा कांड है ये, मात्र 30 दोहे लिखे हैं तुलसीदास ने इसमें, पर है महत्वपूर्ण कांड, क्योंकि भगवान के प्रियदास लाडले भक्त श्री हनुमान जी का इसमें पदार्पण है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी आप विप्र रूप धारण करके जाइए और पता लगाइए दोनों हैं कौन, क्योंकि बाली यहां नहीं आ सकता, श्राप लगा हुआ है। पर लगता है कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए। आप जाइए और आपको भय जैसा लगे तो इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। अब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके नीचे आते हैं। यहां से भगवान श्री हनुमान जी का सकृत भगवत कार्य शुभारंभ होता है। अच्छा, राम लक्ष्मण जी को देखा हनुमान जी ने, पर हनुमान जी के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हुई? राम जी ने, लक्ष्मण जी ने बेशक मुनि रूप धारण कर रखा है, मुनियों जैसा वेश बना रखा है, पर इनके हाथ में हथियार है, धनुष बाण है, और शरीर के तेज से कोई क्षत्रिय राजकुमार दिखते हैं। हनुमान जी ने सोचा अब इनको क्या कहें, किस नाम से पुकारे। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तीसरा ही मार्ग निकाल लिया हनुमान जी ने। हनुमान जी कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद, कठिन भूमि कोमल पद गामी कब तू विचरहु बन स्वामी, कवन तू विचरहु बन स्वामी। बोले को तुम श्यामल गौर शरीरा, हे श्याम और गौर वर्ण वाले आप दोनों कौन हैं? छत्री रूप फिरई बरबीरा, क्षत्रिय रूप धारण करके ऐसे आप वन में फिर रहे। कठिन भूमि कोमल पदगामी, हे स्वामी ये कठिन भूमि है, आपके चरण कमल के समान सुकोमल, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, आप वन में किस कारण से विचरण कर रहे हैं? कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से तो आप कोई नहीं है, अथवा नर नारायण के रूप तो आप नहीं, अवतार तो नहीं, और कहीं मेरे प्रियतम प्रभु ने धरती का भार दूर करने के लिए आपके रूप में अवतार तो नहीं ले लिया, आप कौन हैं? भगवान राम उत्तर देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए। हे ब्राह्मण देवता, हम कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। पिता का वचन पालन करने के लिए हम जंगल में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम लक्ष्मण है, हमारे साथ में सुकुमारी मेरी पत्नी सुंदर स्त्री भी थी। कोई राक्षस उसका हरण करके ले गया है, हम उसी को ढूंढते हुए यहाँ घूम रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाए, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, हमने अपना चरित्र गाया, अब आप अपना चरित्र गाइए, बताइए। परंतु इतना परिचय मिलने के बाद हनुमान जी को फुर्सत कहाँ है? तुरंत राम जी को पहचान के मेरे प्रभु हैं, तुरंत हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए, राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचानी पर्यों गही चरना, प्रभु को पहचान कर राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। भगवान शिव कहते हैं, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। हे उमा, उस समय जो सुख मिला उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, परमानंद की प्राप्ति हुई। हनुमान जी थोड़ा सा राम जी से नाराज होकर फरियाद करते हैं, निवेदन करते हैं कि मोर न्याऊ में पूछा साई। हे नाथ, ये मेरा न्याय है, मैंने पूछ लिया कि आपको क्यों? क्योंकि मैं आप इतने वर्ष युगों के बाद, इतने समय के बाद आपका दर्शन हुआ है, और वो भी राजकुमार के रूप में, और मैं तो एक साधारण जीव हूं प्रभु, मोह ग्रसित हूं, अज्ञानी हूं। तो मैंने तो पूछ लिया कि आप कौन हैं, पर तुम पूछूं कस नर की ना, आप तो सर्वज्ञ हैं,
आपने साधारण पुरुष की तरह कैसे पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान जी रूठ गए। एक बार हनुमान जी राम जी से पूछे, प्रभु एक बात बताइए, आप मुझसे ज्यादा प्रेम माता जानकी को करते हैं, क्यों? ऐसा क्या है माता जानकी में जो मुझ में नहीं है? अब क्या जवाब दे राम जी हनुमान जी को? राम जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराकर जो मन में आया कह दिया। कहा ऐसा है ना हनुमान, देखो किशोरी जी मांग में सिंदूर भरती, सिंदूर लगाती, सिंदूर हमें बहुत प्यारा लगता है, इसलिए हम ज्यादा प्रेम इनसे करते हैं। कारण मिल गया हनुमान जी को। राम जी को सिंदूर प्रिय है। हनुमान जी भागे वहां से, स्नान किया हनुमान जी ने और सोचा प्रभु को सिंदूर प्रिय है और माता जानकी तो चुटकी भर सिंदूर लगाती है माथे पर, मुझे पीछे क्यों रहना है? सारे शरीर में ही सिंदूर लगा लिए, पूरा शरीर लाल हो गया सिंदूर में। नाचते हुए आए, उछलते हुए। राम जी कपी जाती तो है ही, उछलते हुए आए, चंचल है। राम जी को जानकी जी को जो हंसी आई, हनुमान जी को दे, हनुमान ये सब क्या है? कहा प्रभु आपको सिंदूर प्रिय है, देखिए माता जानकी तो चुटकी भर सिंदूर लगाती माथे पर, और मैंने तो पूरा सिंदूर में अपना शरीर सान लिया है। अब तो आप मुझे माता जी से ज्यादा प्रेम करेंगे ना? राम जी ने हृदय से लगा लिया। तो हनुमान जी रूठ कर पूछ रहे हैं, आपने मुझे साधारण नर की तरह पूछ लिया। राम जी हम मुस्कुरा कर कहते हैं, सुनो कपि जी मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी प्यारे लगते हो, लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे। लक्ष्मण जी ने सोचा गजब हो गया, लो हम बचपन से प्रभु के साथ हैं, जन्म से भाई साहब अभी अभी आए हैं, और राम जी कह रहे हैं तू मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारा लगता है। देखो संत कहते हैं कि गहने से ज्यादा गहना पहनने वाला प्यारा लगता है। आपने अपने बेटे के लिए सुंदर माला सोने की बनाई, ठीक है महंगी माला है, पर उस माला से ज्यादा माला को पहनने वाला आपका बेटा आपको प्यारा लगता है। तो लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं और भगवान हनुमान रुद्रावतार हैं, रुद्र के स्वरूप हैं। तो भगवान रुद्र तो शेष को भी गले में धारण करते हैं, तो भगवान राम को गहने से ज्यादा गहने पहनने वाला प्यारा लगता है। हनुमान तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय लगते हो। हनुमान जी कहते हैं सरकार, नाथ शैल पर कपिपति रहें, सो सुग्रीव दास तब हैं। आप पधारिए, पर्वत पर कपिराज सुग्रीव रहते हैं, वो आपके दास बनेंगे प्रभु। हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर ऊपर गए, सुग्रीव जी से मित्रता करवाई, अग्नि को साक्षी करके हनुमान जी ने सुग्रीव को गले से लगा लिया। राम जी ने, सुग्रीव जी सोचते हैं वाह आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। लक्ष्मण जी पूरी कहानी राम जी का चरित्र अक्षरशः सुग्रीव जी को सुनाते हैं। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत विल पाता। एक बार मैं अपने अनुचरों के साथ बैठा था, यहाँ आकाश मार्ग से एक राक्षस स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। उन्होंने राम राम कहकर ये वस्त्र ऊपर से डाल दिया। राम जी ने तुरंत वस्त्र मंगाया और हृदय को लगाकर जोर जोर से रोने लगे, हृदय से अश्रुपात होने लगे। राम जी व्याकुल हो गए। समझाते हैं सुग्रीव जी, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। राम जी प्रसन्न होकर कहते हैं, कहो मित्र सुग्रीव, तुम तो कारण कवन बसों वन मोहि कहूं सुग्रीव, तुम तो वानरों के राजा हो, किष्किंधा के राजा हो, तुम यहां क्यों रहते हो छुप कर? सुग्रीव ने सारा चरित्र कह सुनाया। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु वर्णन भाई। सरकार मैं और बाली दोनों सगे भाई। एक बार मैं दानव का पुत्र जो बड़ा भयानक बलशाली दैत्य था, रात्रि में हमारे नगर में आ गया और मेरे भाई बाली को उसने ललकारा युद्ध के लिए। अब बाली किसकी चुनौती स्वीकार करने वाला? अतुल बल का भंडार बाली, और बाली को ये वरदान मिला हुआ था, बाली के सामने जो भी जाए उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाए। गदा लेकर चल पड़ा मारने के लिए राक्षस को। कहा सरकार मैं भी भाई के साथ चला। वह मैं दानव का पुत्र एक विशाल गुफा में जाकर छुप गया। बाली ने कहा सुग्रीव तुम यहाँ 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं लौट कर आ जाऊं तो ठीक, वरना मुझे मरा हुआ समझकर चले जाना। सरकार समय बीतने लगा, मास दिवस तय रहे हूं खरारी। सरकार 1 महीना तक वहां रुका मैं, बाली नहीं आया। अचानक लहू की धारा निकलती दिखाई दी। मैंने सोचा लगता है राक्षस ने बाली का वध कर दिया है। बाली को मरा हुआ जानकर राक्षस के भय से मैंने गुफा को विशाल चट्टान से ढक दिया ताकि राक्षस बाहर ना सके। वापस आया
और प्रजा ने, मंत्रियों ने मुझे, अब राजा का कमी तो सबको खलेगी, मुझे राजा बना दिया। राजा विहीन देखा पद को, राजा बना दिया। पर सरकार बाली मरा नहीं था, बाली जीवित था। उसने देखा कि लगता है सुग्रीव मुझे जबरदस्ती ढांक कर चला गया कि मैं बाहर नहीं निकल सकूं। बाली चट्टान को खिसका कर बाहर आए और मुझे किष्किंधा का राजगद्दी पर बैठा देखा। बाली की आंखें लाल हो गई, क्रोध में तिल मिला उठा, मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पत्नी तक मुझसे छीन ली और मुझे भगा दिया राज्य से। सरकार, बाली के भय से मैं यहाँ छुप कर रहता हूं, क्योंकि यहाँ सांप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। बाली को श्राप लगा हुआ है, वो ऋष्यमुख पर्वत के आसपास नहीं आ सकता। फिर भी बाली के भय से भयभीत होकर मैं रहता हूं यहाँ भगवान राम की। देखो तात्विक प्रसंग है। तुलसीदास जी कहते कि बाली कर्म का प्रतीक है और सुग्रीव जीव का प्रतीक है। जीव कितना भी कोशिश कर ले बचने की, कहां भी भाग ले, पर कर्म फल से बच नहीं सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। किए हुए जो कर्म हैं उनका फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। सोचिए, महान सम्राट दिग्विजयी त्रिभुवन में जिसका डंका गूंजता था, ऐसे रावण को भी बाली ने अपनी बगल में दबा कर रखा 6 महीने तक, कुक्ष में दबा कर। तो कर्म जीव को छोड़ता नहीं है। कर्म कहीं भी भागे चाहे जीव, कर्म छोड़ता नहीं है। पर एक जगह ऐसी जहां कर्म का प्रवेश नहीं है, वो है ऋष्यमुख, ऋषियों का मुख अर्थात सत्संग। सत्संग में काम नहीं आ सकता, कर्म नहीं आ सकता, सत्संग में राम आते हैं। और कर्म बंधन से राम ही जीव को मुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। राम जी की भुजाएं फड़कने लगी, सुनो सुग्रीव मारियो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि पाण। तू मेरा मित्र है, एक बाण में बाली को मार दूंगा। मित्र जे न मित्र दुख होई दुखारी, तेनहि बिलोकत पातक भारी। सुग्रीव, जो अपने मित्र के दुख में दुखी ना हो, ऐसे मित्र का मुंह देखने में भी पाप लगता है ऐसे व्यक्ति का। तू मेरा मित्र है, चल तू मेरे साथ। जीव का प्रतीक होने से विश्वास नहीं हो रहा है। ताल के वृक्ष दिखाए, दुंदुभी राक्षस की हड्डियां दिखा। सरकार इनको देखिए। राम जी ने बिनु प्रयास रघुनाथ ही ढाए। राम जी ने पहले बहुत समझाया, पर जीव का प्रतीक होने के कारण विश्वास नहीं हो रहा है। हमें भगवान पर विश्वास नहीं होता है कि भगवान हम कर देंगे ऐसा। हे प्रभु, बार बार कहते हैं ध्यान रखना प्रभु, कृपा कीजिए। अरे भरोसा तो रखो भगवान पर, भगवान है, विश्वास ही नहीं है। तब बिनु प्रयास रघुनाथ ही ढाए, बिना प्रयास के ताल वृक्ष और दुंदुभी राक्षस की अस्थियों को भगवान ने ढा दिया। अब सुग्रीव को भरोसा हो गया, राम जी के साथ आया। राम जी ने कहा, जा बाली को ललकार, मैं देख लूंगा, चिंता मत कर। बाली को ललकारा। बाली किसी की ललकार कहां सुनने वाला था, गदा उठाई जाने लगा। तारा ने चरण पकड़ लिए, सरकार आज युद्ध के लिए मत जाइए। सुनपति जिनहि मिलय सुग्रीवा, ते दो बंधु तेल तेज बल सीवा। आज सुग्रीव जिनसे मिला है वे अतुल्य बल के भंडार हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र राम हैं, लक्ष्मण हैं। वे काल को भी परास्त कर सकते हैं। सरकार आज मेरी मांग का सिंदूर मुझे सलामत नहीं दिख रहा, आज मत जाइए। बाली अट्टहास करता है। भीरु स्त्री कहे बाली, सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारे हो तो पुनि हो सनाथ। हे डरपोक स्त्री, तू मुझे भय दिखा रही है। अरे तुझे पता नहीं राम जी समदर्शी हैं, उनमें मैं बैरी सुग्रीव प्यारा वाला भाव नहीं है। और कदाचित राम जी ने मुझे मार भी दिया तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, मेरा जन्म मृत्यु सफल हो जाएंगे। अरे गांव के किनारे गंगा आई है तो डुबकी लगा ही लेना चाहिए। तारा को एक तरफ ढकेल दिया, बाली युद्ध के लिए चला आया और सुग्रीव को साथ युद्ध हुआ। एक वज्र के समान घूंसा मारा खींचकर सुग्रीव को। सुग्रीव मुंह से खून उगलने लगा, प्राण बचाकर भागा। राम जी के चरणों में आकर कहा, मैं जो कहा सक रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोरे है काला। हे राम, मैंने कहा था ये मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। अरे सरकार, आपने तो कहा था एक बाण में मार दूंगा, ये क्या हुआ? अच्छा हुआ एक ही मुक्का मारा, दूसरा मारता तो मेरा तो हो गया होता राम नाम सत्य।
है प्रभु, मुझे नहीं चाहिए राजगद्दी, मुझे तो आप वापस पर्वत पर छोड़ी आई। ये है जीव का प्रतीक, ये है जीव का काम। थोड़ा सा विपत्ति हमारे ऊपर आए, मुसीबत आए तो हम डरने लग जाते हैं, मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। आपने बाण क्यों नहीं मारा? राम जी जवाब दे रहे हैं, बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारे सो। क्या करूं मित्र, तुम दोनों एक ही शक्ल के थे। अब मान लो मैं बाली को मारता और तुम्हें बाण लग जाता तो लोग कहते राम मित्र द्रोही था। अब बताओ, दुनिया भर के तमाम चेहरे बनाने वाले राम जी कह रहे हैं कि मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाया, बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। पर राम जी ये कहना चाहते हैं कि सुग्रीव, मैं बाली को कैसे मारूं? मैं मारूं पर कैसे मारूं, क्योंकि बाली अभी अभी मुझे समदर्शी कहकर निकला है। समदर्शी रघुनाथ, तेरे अंदर वो विश्वास नहीं है मेरे प्रति जितना विश्वास बाली के मन में है। तेरा विश्वास बाली से ज्यादा बढ़े तो मैं बाली को मारूं। राम जी ने अपना कर परसा सुग्रीव शरीरा, तुरत भा कुलिस भई सब पीरा। अपना वरद हस्त मस्त फेरा शरीर पर, सारी पीड़ा समाप्त हो गई, शरीर वज्र के समान हो गया। और मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बुल देव साला। राम जी ने गले में माला पहना दी और कहा सुग्रीव जाओ। अब पता रहेगा माला वाला सुग्रीव है, बिना माला वाला बाली। ऐसी कोई निशानी की जरूरत ही नहीं थी राम जी के लिए। पर राम जी चेतावनी दे रहे हैं बाली को, बाली जिसके गले में मैंने विजय माला डाल दी, जय माला डाल दी, उसकी निश्चित है विजय, तू वापस निकल जाए यहां से। सुग्रीव ने ललकारा, फिर बड़ा भयानक युद्ध डट गया आमने सामने। बड़ा भयानक विचित्र युद्ध हुआ। अंत में बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमानी। सुग्रीव ने बहुत छल बल किया पर हृदय से सुग्रीव हार गया है। मार खाते खाते राम जी ने देखा कि सुग्रीव भागने ही वाला है मैदान छोड़कर। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। रामी जी ने अपना अमोघ बाण चलाया, बाण सुग्रीव बाली की छाती में लगा। बाली निढाल होकर धरती पर गिर पड़ा। राम जी दौड़कर बाली के सामने आए, बार बार प्रभु को देखकर चरणों में चित लगा दिया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। राम जी का दर्शन करके जन्म सफल हो गया बाली का। हृदय प्रीति, राम जी के प्रति प्रेम है हृदय में बाली के, पर मुख वचन कठोरा, वाणी कठोर है। क्यों? कर्म का प्रतीक है। बोला चितई राम की ओरा, न्याय मांग रहा है राम जी को न्याय। राम जी को कहा प्रभु आपने मुझे छुपकर मारा, क्यों? सरकार त्रेता युग में जन्म लेकर कलयुग जैसे व्यक्ति का कार्य किया। अरे बंदर को बहेलिया भी नहीं मारते हैं छुपकर। लगता है आपने माता कौशल्या का दूध नहीं पिया है। अगर माता कौशल्या का दूध पिए होते तो ऐसा काम नहीं करते, छुपकर नहीं मारते। लगता है माता कौशल्या कहीं गई होगी, आप पालने में रो रहे होंगे, कैकेयी ने आकर दूध पिला दिया होगा, कैकेयी का दूध पिया है तभी आपने ऐसा काम किया है। अथवा लगता है अयोध्या की राजगद्दी मिलते मिलते रह गई, सोई किष्किंधा की राजगद्दी का लोभ आ गया मन में। अथवा लगता है जंगल में छुपकर हिरण मारने की आदत पड़ गई है। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। धर्म हे तो अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नहीं। आप धर्म के लिए अवतरित, धर्म की रक्षा के लिए मुझे छुपकर बहेली की तरह मारा। अरे मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा, ये भेद आप में कब से आया प्रभु? भगवान तो तुरंत ही तैयार है उत्तर देने के लिए। कहा अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। मूर्ख, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन और सुत नारी पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होती हैं। इनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अनुज वधू, बहन, पुत्र वधू और कन्या खुद की पुत्री, ये समान होती, इनको समान मानना चाहिए। इन्हीं
कुदृष्टि विलोकत जोई ताहि बदे कछु पाप न होई। जो दुष्ट इन्हें कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं लगता। बाली तू पापी है। सुग्रीव की पत्नी जो तेरी पुत्री गिनी जाती है तू उसे सैन खंड में रखता है। तू पापी है। तेरी पत्नी ने तुझे इतना समझाया, तेरी समझ में नहीं आई। अब बाली को पता लग गया कि राम जी सचमुच ब्रह्म है। हाँ, अरे मेरी पत्नी ने तो मुझे वहां समझाया था महल में, राम जी को यहां पता लग गया। पर बाली राम जी की भूल निकाल रहा है। प्रभु आप गुरुदेव वशिष्ठ के यहां पढ़े पर आपकी व्याकरण कमजोर है। कैसे? बोले प्रभु आप ये कहिए कि बाली तू पापी था, बाली तू पापी है, ये मत कहिए। अरे प्रभु बाली आपके चरणों में पड़ा है और आपका दर्शन करके भी यदि बाली पापी कहलाएगा तो फिर आपके दर्शन की महिमा समाप्त हो जाएगी। क्या बात! भगवान गदगद हो गए। सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस परसो निज पानी। बाली के मस्तक पर भगवान सिर पर अपना वरद हस्त रख दिए, सिर सहलाने लगे। अचल करो तनु राखो प्राणा, अपने शरीर को सुरक्षित रखो, तुम्हें अमर बना दूं। बाली कहा सुन कृपा निधान, हे कृपा निधान सुनिए। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। हे कृपा निधान सुनिए, जिनका नाम स्मरण करके, जिनके नाम के प्रभाव से भगवान शंकर काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अनंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक मुनि जतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर भी अंत में राम जी का स्मरण, राम जी का नाम चित्त पर नहीं आता है। और आज वही रूप सो नयन गोचर जासु गुण हित, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरसी करी मुनि, ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे हो राखु शरीर। अस कवन सठ हठ काटी सुर तरु बारी, करे बबूर। अब नाथ करी करुणा बिलोगे हूँ, देहूँ जो बर मांगे हूँ। यही जो जन्मो कर्म बस दह, राम पद अनुराग दह, राम पद अनुराग। आज वही रूप मेरे सामने खड़ा है। प्रभु आप मुझे जीवित रहने की बात कर रहे हैं, शरीर को सुरक्षित की बात कर रहे हैं। अरे सरकार, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष काट कर कांटे का बबूल घर में लगाएगा। प्रभु अब तो आप मुझे वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग्यों। जहां जहां जिस जिस योनि में प्रारब्ध के अनुसार मेरा जन्म हो, मुझे आपके चरणों का अनुराग, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। बात चल ही रही थी, बाली की आंखें बंद हो ही रही थी, इतनी देर में युवराज अंगद आ गए। अंगद को देखा, बाली ने थोड़ी कसक का अनुभव लिया, उठकर बैठ गया और अंगद का हाथ पकड़ा और कहा, सरकार यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहीं बाह सुर नर नाह, आपन उदास अंगद कीजिए। सरकार ये मेरा बेटा है, आपने भले ही मुझे मारा, कोई बात नहीं, पर आप मेरे पुत्र का हाथ अपने हाथ में आपके चरणों में सौंप रहा हूं, इसको स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि ये अंगद मेरे ही समान पराक्रमी है, बलवान है, बुद्धिमान है। प्रभु मुझे भय है कि कहीं मेरी तरह कुमार्गामी ना बन जाए। सज्जनों धन्य है बाली, कुछ भी किया हो पर अंत समय में बहुत सुंदर काम कर गया। मरते मरते अपने पुत्र का, अपनी संतान का हाथ सत्य के हाथ में दे गया। गुजरात में बाली कहते हैं बुजुर्ग पिता को। वह पिता, वह बुजुर्ग धन्य है जो अपनी संतान को अध्यात्म से जोड़ते हैं, भगवत भक्ति के मार्ग में लगाते हैं, संस्कृति से अपनी संतान का परिचय कराते हैं। देखो आजकल की विचारधारा बड़ी अजीब है, कलयुग की विचार, खाओ पियो मौज मस्ती करो बस हो गया जीवन, यही जीवन धारा है, यही शैली है लोगों की।
नहीं, ये जीवन नहीं है। माँ बाप का फर्ज है, संस्कार घर से ही मिलते हैं, संस्कार बाजार में नहीं मिलते हैं। आपका ये फर्ज है, आपका ये धर्म है, उत्तरदायित्व है कि आप अपनी संतान को संस्कार का खजाना दें, भगवान से परिचय कराएं, स्वधर्म से परिचय कराएं, भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कार अपने बच्चों में दें। हनुमान चालीसा पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना, सुनना, मंदिर में जाना, सत्संग में जाना, कथा प्रवचन में जाना, अपनी संतान को सिखाइए। आजकल बच्चे आते नहीं हैं कुंज बिहारी जी, कोई जाना अच्छा नहीं लगता किसी को। क्यों? क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा का ऐसा जामा उन्होंने पहन लिया है कि वो सब कुछ भूल गए। हम लोग ध्यान नहीं देते, परिणाम क्या होता है? रोना पड़ता है, हमें कहना नहीं मानते हैं बच्चे, रोना पड़ता है माँ बाप को। आज विडंबना देखिए, आज हिंदुओं के बच्चे 15-15 साल के बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं जानते, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ना नहीं जानते। वो वेद मंत्र तो क्या पढ़ेंगे, भगवत गीता के श्लोक तो कहां से पढ़ पाएंगे। वो बच्चे रामचरितमानस नहीं पढ़ना जानते। कितना दुर्भाग्य है हिंदू का। अरे सोचिए, हमको कहां जाना चाहिए, हम कहां जा रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, परिचय कराइए, वरना बहुत पछताना पड़ेगा एक दिन। ये संस्कृति लुप्त हो जाएगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जिस संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हो वो सर्वतो भावेन तुम्हारा विनाश करने वाली है, उत्थान करने वाली नहीं है। उत्थान करने वाली तो केवल हमारी संतों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। आज घर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ हो, वेद मंत्र गूंजे, भगवत गीता के श्लोक गूंजे, घर घर में यज्ञ का पवित्र धुआं निकलना चाहिए। क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबी, हम हिंदू हैं, करना ही चाहिए। पर बच्चे कहां से करेंगे? बच्चों को दोष कहां है? माँ बाप ही नहीं करते हैं। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो चलो एक घूमने फिरने के चक्कर में आ गए होंगे, वरना खुद ही नहीं करते रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा घर में। ईमानदारी से बोलो, करते हो सुंदरकांड, हनुमान चालीसा? बस खुद ही नहीं करोगे, खुद में ही तुम्हारे में संस्कार नहीं, बच्चों को कहां से देंगे संस्कार? कितने लोग हैं यहाँ हैं जो तिलक करके बैठे हैं, कितने लोग हैं जो शिखा रखते हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस माताओं तुम मत उठाओ, तुमको तो भगवान ने जन्मजात चोटी दी है ठाकुर जी के। ये शिखा धर्म ध्वज है। जैसे एंटीना होता ना, एंटीना आजकल तो टीवी में, अब आजकल लगते हैं उपकरण, पहले एंटीना लगाते थे छत पर, घुमाते बार बार, चित्र नहीं पकड़ रहा, घुमाते, वो कैच करता है चित्र आकाश से। उसी प्रकार ये धर्म ध्वज है कि आध्यात्मिक ऊर्जा को कैच करता है, पकड़ता है, और ये संग्रहण केंद्र है आध्यात्मिक ऊर्जा का। शिखा धर्म ध्वज है। शिखा, सूत्र और तिलक हिंदू संस्कृति का गौरव है। ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हिंदू हैं सबको तिलक धारण करना चाहिए, सबको शिखा रखना चाहिए। हम ब्राह्मण बाद में हैं, क्षत्रिय बाद में हैं, वैश्य बाद में हैं, शूद्र बाद में, पहले हम हिंदू हैं। मत भूलिए इस बात को। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने से पहले अपने आप में हिंदुत्व का लक्षण तो जागृत कीजिए, अपने आप को हिंदू तो बनाइए। हिंदू राष्ट्र तो था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तुम बनाओ मत बनाओ, मुस्लिम राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु ही रहेगा। पर अपने आप को हिंदू तो बनाइए। न खान पान से हिंदू लगते हैं, न वेशभूषा से हिंदू लगते हैं, न भाषा से हिंदू लगते हैं। आधी उर्दू, आधी अंग्रेजी, आधी हिंदी बोलते हैं। न पहनावा हिंदुस्तानी है। स्व का व्यवहार होना चाहिए। विदेशी का बहिष्कार कीजिए, स्वदेशी अपनाइए, स्व का व्यवहार लाइए, भारतीय संस्कृति को अपनाइए सज्जनों, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी संस्कृति का उत्थान हो पाएगा। भक्त वत्सल भगवान की। माँ बाप देंगे संस्कार, जब खुद ही संस्कार नहीं हो, संस्कारी नहीं हो, कहां से देंगे? माँ बाप को देना चाहिए। हाँ, एक बच्चा क्लास में लट्टू घुमा रहा था, फिरकी बोलते हैं, फिरकी। गुरुजी ने देखा, एक थप्पड़ मारा, शर्म नहीं आती?
कक्षा में आकर फिरकी चलाते। चलो तुम्हारे पिता के पास। हाथ पकड़कर लाए गुरुजी, और आए तो क्या देखते, बाप भी फिरकी घुमा रहा है, लट्टू घुमा रहा है बाप बैठा बैठा। अब बताइए गुरुजी किसको फरियाद करें? अरे भारतीय संस्कृति का इतिहास उठाकर देखिए, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवार में जीवित चुनवा दिया गया। भारतीय संस्कृति पर कल को कोई झपट्टा ना मारे, हिंदू धर्म पर कोई कुठाराघात ना करे। क्या गुरु गोविंद सिंह जी के हृदय नहीं था? क्या पत्थर दिल थे वो? क्या उनका हृदय रोया नहीं? पर अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आंखों के सामने जीवित पुत्र दीवार में चुनवा दिए गए, शिखा नहीं कटने दी। ये वो भारतीय संस्कृति है। सोचिए, विचार कीजिए भक्त वत्सल भगवान की। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। रामचरणों में दृढ़ अनुराग लगाकर बाली ने उसी प्रकार प्राण का त्याग कर दिया, जैसे सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए, हाथी को पता ही नहीं लगता, वैसे ही बाली के प्राण पखेर उड़ गए। नाना विध विलाप कर तारा, तारा विलाप करती आई। राम जी ने उसको आत्मोपदेश दिया और छोटे भाई लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण तुम जाओ सुग्रीव का राज्याभिषेक करके आओ। और कहा, मित्र सुग्रीव अब तुम निष्कंटक राज करो, ऐश्वर्य भोगो, विषयों को भोगो, पर सुनो मेरा कार्य तुम्हें करना है, याद रखना। भगवान जीव को कहते हैं कि तू संसार में जा, संसार के सारे कार्य कर, विषय भोग, घर गृहस्थी का आनंद ले, कोई बात नहीं, पर तुझे सतत भक्ति की खोज में लगे रहना है, भजन करना है। जिस दिन भगवान का कार्य भूल जाओगे भयानक विपत्ति आएगी। राम जी प्रवर्षण पर्वत पर चले आए, चातुर्मास कर रहे हैं। बारिश आई, वर्षा के बाद वर्षा, विगत सर्दी ऋतु आई, और इधर सुग्रीव जी को भोग मिले, भगवान का कार्य भूल गए। 4 महीना पूरा हो गया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसाई, बिसारी पावा राजकोष पुरभारी नारी। सुग्रीव को स्त्री मिल गई, राज्य मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, और सुग्रीव मेरा कार्य भूल गया। उसे पता नहीं है, जेही सायक मारा मैं बाली, तेही सरहतों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उस मूर्ख को भी इसी बाण से समाप्त कर दूंगा, उसे पता नहीं है। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, सरकार कुछ भी कहिए, आज तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, आदेश दीजिए। एक भाई का काम तमाम आपने किया है, दूसरे को मैं सुला देता हूं। क्रोध आ गया। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने हो कोहा। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से मदमोह छूट जाते हैं, हे भवानी, उन्हें स्वप्न में भी क्रोध नहीं आ सकते। तो जीव को जगाने के लिए प्रभु लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को बुलाया, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। जाओ लक्ष्मण और भय दिखाकर सुग्रीव को ले आओ। देखो, जीव जब भगवान का कार्य भूल जाता है, भजन भूल जाता है, तो हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं। वो विपत्तियां हमें सावधान करने के लिए आती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। वो हमें सावधान करने के लिए भगवान विपत्ति भेजते हैं कि तू सुधर जा, सावधान हो जा, भजन कर। अब लक्ष्मण जी को भेज तो दिया, पर राम जी ने सोचा कि मैंने लक्ष्मण को कह दिया कि भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव, पर कितना भय दिखाना ये नहीं बताया। लक्ष्मण जी तो शेष के अवतार हैं, कहीं ज्यादा भय दिखा दिया सुग्रीव का हो जाए सीताराम। तो राम जी ने हनुमान जी को प्रेरणा दी। इधर हनुमान जी ने देखा हो, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। हनुमान जी सोचते हैं कि सुग्रीव राम जी का कार्य भूल गया है। निकट जाई चरणनी सिरनावा, चारि हूँ विधि ते कहीं समुझावा। सामदान दंड भेद, हनुमान जी ने सुग्रीव जी को सावधान किया। सुग्रीव जी प्रणाम करते हैं, हनुमान जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, विषयों ने मेरा विवेक छीन लिया। हनुमान जी अब जल्दी से राम जी का काम हमें करना है। उसी समय तेहि यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख कपि जह तह धाय। लक्ष्मण जी की भयानक गर्जना सुनाई दी, सुग्रीव बाहर निकल, तेरी किष्किंधा को जलाकर राख कर दूंगा।
सुग्रीव जी थर थर कांपने लगे। हनुमान जी लो आ गए हैं भाई साहब, अब हमारी तो जान पहचान है नहीं, आपकी थोड़ी बहुत जान, आप जाइए तारा को साथ ले जाओ, मैं नहीं आ सकता। हनुमान जी तारा के साथ गए। लक्ष्मण जी को कुपित देखा। हनुमान जी ने सोचा कि हमको लगता नहीं है कि हम चरण छुएं और लक्ष्मण जी का क्रोध समाप्त हो जाए। हनुमान जी राम कथा के उत्कृष्ट वक्ता हैं, प्रथम श्रेणी की वक्ता हैं, वो जानते हैं कहां कैसी कथा कहनी चाहिए। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया, राम जी के चरित्र गाने लगे। जैसे जैसे राम जी के चरित्र गाते गए लक्ष्मण जी का क्रोध उतरने लगा, शस्त्र नीचे हो गए। हनुमान जी ने देखा लक्ष्मण जी राम जी के चरित्रों के वश में आ गए हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगे। लक्ष्मण जी पीछे पीछे जाने लगे, किष्किंधा में ले गए, सुग्रीव जी के महल में नहीं सैन खंड में ले गए। सैन खंड में जाकर कथा बंद कर दिए। लक्ष्मण जी को होश आया, हनुमान तू कहां ले आए हमको? जिस शत्रु को मारने आया था उसके नगर में और उसके सैन खंड में, तुझे पता है मैं बैरागी हूं, मैं किसके सैन खंड में नहीं जाता। हनुमान जी हंसकर बोले, सरकार अब आ ही गए तो कोई बात नहीं, ये सुग्रीव की सैया है, इस पर बैठ जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, तू क्या कह रहे हो हनुमान, मैं किसी की सैया पर नहीं बैठ सकता। हनुमान जी हंसकर बोले, सरकार यहां कुछ बैठने को रहे भी नहीं। आश्चर्य की बात देखिए, एक संसारी की सैया पर बैठाने वाला ब्रह्मचारी और बैठने वाला परम बैरागी। लक्ष्मण जी बोले, हनुमान अगर मैं इस पर बैठूं तो क्या मुझे कोई फायदा है? हनुमान जी बोले, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है सरकार। इस नगर में राम जी का काम भूलकर सोने वाले ही रहते हैं, ये सुग्रीव बार बार सो जाता है, मुझे इसकी जन्म जन्मांतर की नींद उड़ानी है। किसी के घर में सर्प निकल आया है और पता चले कि मेरे सैन खंड से सर्प जाते हुए देखा है और निकला कि नहीं ये पता नहीं, तो सैन खंड में कोई जाएगा नहीं, बेडरूम में। और वो भी अगर अपनी सैया पर बैठे हुए नाग को देख ले फिर हिम्मत होगी जाने की। कहा, सरकार साधारण सर्प को देखकर लोग थर थर कांपते, आप तो शेष नारायण हैं, आपको सुग्रीव देखेगा तो जन्म जन्मांतरों की नींद उड़ जाएगी उसकी। बार बार सो जाता है, मुझे जगाना है आज इसे। चरण पखारी पलंग बैठाए, चरण धुलवाए, सुग्रीव की पलंग पर सैया पर बैठाया और सुग्रीव जी आए। सुग्रीव जी चरणों में गिरकर रोने लगे, लक्ष्मण जी मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। शरणागत हुए लक्ष्मण जी, हनुमान जी सुग्रीव जी को लेकर आए, प्रभु के चरणों में वंदन किया, अश्रुपात करने लगे, प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। प्रभु नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम सो निश जो जागा। जो नारी के नेत्र रूपी बाण से बचा हो, घोर क्रोध रूपी रात्रि में जो जागा हुआ है। लोभ पास जई गर्ण बंधाया, जिसने लोभ की फांसी से अपने आप को बंधाया नहीं है, मुक्त कर रखा है। सोनर तुम समान रघुराया, हे रघुनाथ जी वही आपके समान बन सकता है। और ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये सब साधन, ये गुण साधन से नहीं मिलते हैं, कुछ करने धरने से नहीं मिलते हैं, ये तो आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा से होता है। हे नाथ, विषयों ने मेरा विवेक छीन लिया, आप मुझे क्षमा कीजिए। राम जी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं सुग्रीव, अब तुम वह जल्दी से उपाय करो जिससे मैं सीता का पता लगे। सुग्रीव जी ने अपने वानरों को आदेश दिया, एक टोली बनाई, पूर्व में जाओ, एक को कहा पश्चिम में जाओ, एक को कहा उत्तर में जाओ, और सुनो 1 महीने का समय दे रहा हूं, 1 महीने में आकर खबर लेकर आना, और बिना खबर लिया है तो जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे मजबूरी में तुम्हें वध करना पड़ेगा, मार दूंगा। और सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुबड़ नील दक्षिण जाओ, सीता सुधि पूछे सब कहो। हे हनुमान, अंगद, नल नील, जाम्बवंत, तुम सब लोग दक्षिण की तरफ जाओ और जानकी जी की खोज खबर लेकर आओ। सब लोग प्रभु को प्रणाम करके जाने लगे। सज्जनों, श्री हनुमान जी जब सबके अंत में आए, राम जी समझ गए कि ये हमारा काम जरूर करेंगे। पर सासीस सरूर पानी कर मुद्रिका दीन जन, पाछे पवन तनय सुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी ने नजदीक बुलाया, मस्तक पर हाथ रखा, अपना वरद हस्त हनुमान जी की माथे पर रखा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और कर मुद्रिका दीन जन, हनुमान जी को मुद्रिका दे दी और कहा, हनुमान मेरे बल पराक्रम की और मेरी विरह की कथा जानकी को सुनाना। क्या बात,
राम जी की पसंद तारीफ के योग्य है। एक ब्रह्मचारी को विरह की कथा कहने के लिए कह रहे हैं। देखो, संसारी को आप विरह की बात करेंगे तो संसारी अपना ही विरह रोने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं, संसार में कोई सुखी है ही नहीं। हनुमान जी इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। हनुमान जी प्रणाम करके चले। अब हनुमान जी सोचते हैं कि राम जी की मुद्रिका है, इसको क्या करें, हम कहां रखें, उंगली में पहन ले? नहीं नहीं, स्वामी की मुद्रिका है, स्वामी का अपराध होगा। जेब में रखें तो हनुमान जी के कपड़ों में कोई जेब था नहीं, जेब में रख लेते। हनुमान जी ने सोचा सिर पर रखें, सिर पर गिरने का भय है। अच्छा, फिर जानकी जी की खबर लेने जा रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो समस्या है, जिसके हाथ में राम नाम हो, वो मुद्रिका हो, राम नाम हो, वो किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। हनुमान जी ने पूरे शरीर का चिंतन किया। सब अंगों को गहना मिलता है, कान को, नाक को, सिर को, गले को, भुजाओं को, पांव को, कमर को, उंगलियों को, सबको गहना मिलता है, पर एक जीभ बिचारी ऐसी जिसे गहना नहीं मिलता। तो हनुमान जी ने सोचा चलो जीभ ही को गहना दे देते हैं। तो प्रभु मुद्रिका बेल मुख माही, जिहुआ पर राम नाम अंकित मुद्रिका रखी। यही राम नाम बिनु गिरान सोहा। राम नाम जो है वो वाणी का गहना है सज्जनों। राम नाम के बिना वाणी की कोई शोभा नहीं है। वाणी कितनी भी परीक्षित हो, कितनी भी सुंदर वाणी हो, कितनी भी स्पष्ट वाणी हो, भाव रस अलंकारों से भरी हुई हो, पर जिस वाणी से राम नाम नहीं निकलता, भगवान का नाम, वह वाणी, उसकी कोई शोभा नहीं है। हनुमान जी चल पड़े। अब एक बात और, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, जंगल में सब भटक गए बेचारे, भयानक प्यास लग रही है, भूख लग रही है, पर हनुमान जी को न धूप लगती है न प्यास लगती है। भाई जो धूप में चले उसको तो धूप भी लगे, पर हनुमान जी तो राम जी के कर कमल की छाया में चल रहे हैं। राम जी का वरद हस्त हनुमान जी पर है, धूप नहीं लगती न प्यास लगती है। सबको प्यास लग रही पर हनुमान जी को नहीं लगती। क्यों? आप धूप में जा रहे हैं, मार्ग में पैदल पैदल, और आपके मुंह में यदि पीपरमेंट रखा है या टॉफी आप खा रहे हैं, चॉकलेट मुंह में है, तो आपको प्यास नहीं लगेगी, पानी बनता रहेगा। तो हनुमान जी के मुंह में तो राम नाम का रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन को मुंह में धर रखा है, तो बताइए हनुमान जी को प्यास कैसे लगेगी? सबको व्याकुल देखा हनुमान जी ने, तो एक चढ़गिरी शिखर चहों दिश देगी, एक विशाल पर्वत दिखा। हनुमान जी छलांग लगाकर चढ़ गए, चारों तरफ देख रहे हैं। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविसहित ही माही। हनुमान जी ने देखा हंस, बकुला, कई प्रकार के पक्षी उड़ रहे हैं, हलचल है। हनुमान जी ने सोचा वहां पानी जरूर मिल सकता है। अपने मित्रों के साथ आए, एक सुंदर गुफा दिखाई दी, गुफा में प्रवेश किया। तो गुफा में प्रवेश करते ही मंदिर जैसी गुफा थी, एक परम तपस्विनी स्त्री को बैठे देखा, तेज पुंज के रूप में। हनुमान जी ने प्रणाम किया, उसने नेत्र खोले और तेही सब कहीं तेही सब आपनी कथा सुनाई। उसने अपनी सारी कथा सुनाई और कहा तुम जाओ, भूख प्यास को बुझाओ, जल पियो, स्नान करो, फल खाओ। सब वानर भूख प्यास को मिटाए और तपस्विनी के आकर पास बैठ गए। तपस्विनी ने कहा कि अब तुम एक काम करो, अब तुम नेत्र बंद कर लो, तुमको जहां जाना मैं अपने तप के प्रभाव से वहां पहुंचा दूंगी। और अब मैं जब जाऊं जहां रघुराई, अब मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी सुखे धाम प्रभु राम विराजमान हैं। सबने नेत्र बंद की और बाहर निकले तो क्या देखते हैं? सब सो पुनि गई भक्त वत्सल भगवान की, नयन मूंद पुनि देखें बीरा ठाड़े, सकल सिंधु के तीरा, सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। और वह तपस्विनी भगवान को चरणों में प्रणाम करके बदरी वन कहूं सो गई, बदरी वन में तप करने के लिए पहुंच गई। भक्त वत्सल भगवान की। सारे वानर समुद्र के किनारे बैठे हैं और बड़े व्याकुल हैं। एक कह रहा कि देखो भाई, 1 महीना पूरा होने को चला है और माता जानकी की कोई खोज खबर अभी तक हमको नहीं हो पाई है,
और अब वापस जाएंगे। अंगद जी कहते हैं कि जाएंगे तो भी मरना सुनिश्चित है, सुग्रीव जी छोड़ेंगे नहीं। पहले ही सावधान किया कि जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। जाएंगे बिना सुधि लिए तो भी मरेंगे, और यहां बैठे रहेंगे तो भूख प्यास से वैसे मर जाएंगे। वानर चर्चा कर ही रहे थे कि पर्वत की कंदराओं में छुपा हुआ संपाति नाम का गिद्ध सब कुछ सुन रहा था। भयानक गिद्ध बाहर आया और वानरों को बाहर हो ही देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा बहुत दिनों से भूखा हूं भाई, पेट भर भोजन नहीं मिला, आज मुझे परमात्मा ने भोजन दिया है, आज तुम सबको मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अब बेचारे वानर देखकर थर थर कांपने लगे। एक ने कहा लो, एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं, दूसरी मुसीबत आ गई। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अंगद कहते हैं सजल नेत्रों से, अरे इससे अच्छा तो बेचारे जटायु थे, राम काज करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। संपाति सावधान हो गया, तुम जटायु को कैसे जानते हो? तब पूरा चरित्र अंगद जी ने कहा। हर्ष और शोक दोनों मन में हुए, और संपाति ने कहा कि तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मुझे जलांजलि देनी है। जलांजलि देव कहा कि मैं और जटायु दोनों भाई थे, सगे भाई। हम दोनों बचपन में सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उड़े। सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाया जटायु, वापस लौट आएगा, पर मुझ में बहुत अहंकार था, मैं और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। परिणाम ये हुआ कि मेरे दोनों पंख जलकर राख हो गए, मैं धरती पर निढाल होकर गिर पड़ा। बड़ा व्याकुल हुआ। चंद्रमा नाम के संत उधर से निकले, उन्होंने कहा कि हे संपाति चिंता मत करो, त्रेता में साक्षात ब्रह्म निराकार धारण करके धरती का भार हरण करने के लिए आएंगे। उनकी स्त्री को एक निशाचर हरण करेगा, उनकी खोज खबर करते हुए उनके दूत यहाँ आएंगे, तुम उनको उनका पता बताना और तुम्हारे पंखों में चेतनता आ जाएगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो आज तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं। अब मैं देख रहा हूं, देखो 100 योजन दूर वो लंका नगरी त्रिकूट पर, और उसके वहां अशोक नाम का वन है, वाटिका है, उसमें वो माता जानकी बैठी। तुम नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि दूरगामी होती है। मित्रों, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, कायर मत बनो। अरे तुम्हारे दर्शन से मेरे पंखों में चेतनता आ गई, और फिर तुम तो प्रभु राम का दर्शन करके निकले हो, तुम राम जी का काम अवश्य पूरा करोगे, कायर मत बनो। संपाति वहां सबको प्रणाम करके निकल पड़े। अब एक बात तो निश्चित हो गई कि श्री जानकी जी अशोक वाटिका में लंका में है, ये तो निश्चित हो गया, पर अशोक वाटिका में लंका में जाए कौन, ये निर्णय तो मुखिया को लेना चाहिए। अंगद जी मुखिया है टोली के, तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा कि देखो मैं समुद्र के पार लंका में चला तो जाऊंगा, पर लौटकर आने में संशय है। क्यों? वापस भी आ जाऊंगा, पर संशय है, कहीं रावण का बेटा अक्षय मुझे मिल गया तो फिर मेरा आना संभव नहीं है, क्योंकि संतों का श्राप लगा हुआ है अंगद जी को। रावण का बेटा अक्षय कुमार, अंगद जी दोनों बचपन में संतों के यहाँ पढ़ते थे ऋषिकुल में। अंगद जी कपि जाति के थे, वानर जाति के थे, बड़े चंचल, अक्षय को खूब मारते, खूब उत्पात मचाते। एक दिन संतों ने श्राप दे दिया कि अक्षय कुमार के सामने तुम जाओगे तो उसका मुंह देखते ही तुम सीताराम। तो बोले मैं लौट कर नहीं आ पाऊंगा अगर वो आ गया तो। कोई कहता कि मैं 50 योजन जा सकता हूं, कोई कहता मैं 25 योजन। जामवंत जी ने कहा कि देखो भाई, जब मैं जवान था और भगवान बलि के यहाँ विराट रूप धारण किए, तब मैंने विराट नारायण भगवान की 2 क्षण में 7 प्रदक्षिणा मैंने भगवान की, क्योंकि मैं जवान था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लाचार हूं। सबने देखा हनुमान जी मौन होकर सिर झुका कर बैठे। जामवंत जी आए, हनुमान जी की तरफ देखा और कहा, हे हनुमान, कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहे हूं बलवाना। हनुमान जी को भी श्राप दिया हुआ था ऋषियों को, तुम अपना बल पराक्रम भूल जाओगे। जब तक तुम्हें कोई बल पराक्रम याद नहीं दिलाएगा, तुम्हें पराक्रम याद नहीं आएगा, भूल जाओगे, विस्मृत हो जाएगा।
जाम्बवन जी ने कहा हनुमान तुम्हारे बल का पराक्रम का कोई पार नहीं है, तो हे महावीर तुम मौन क्यों बैठे हो? पवन तनय बल पवन तुम्हा पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र, तुम्हारा बल भी पवन के समान है, बल बुद्धि के तुम निधान हो, खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे अंजनी के लाल, इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो